जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी। मैं अगेन आपके सामने एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर करा दिया है, परसेंटेज चैप्टर के बाद मैंने आपसे वादा किया था कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, उसके बाद हम CI एंड SI को कंप्लीट करेंगे। तो सीक्वेंस से पढ़ना है, सीक्वेंस बाई। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चंस को हम 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे और पक्का अगर आपने प्रैक्टिस करी मेरे साथ, चीजों को समझा, तो पक्का 2 सेकंड में कर भी दोगे। तो आज ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तीनों चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI एंड SI। तीनों को सीक्वेंस वाइज करो। जितना मैंने परसेंटेज में कराया उसकी प्रैक्टिस कर लो, तब आप क्वेश्चंस की ओर बढ़ना। जिसने परसेंटेज नहीं करा है वो ये मत सोचना कि हमारा परसेंटेज नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। वो प्रॉफिट एंड लॉस से भी कंटिन्यू कर सकता है, मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। कौन? जो अब नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि पहले के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ने सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया है, तभी उनके पास नोटिफिकेशन गई है हमारी। चलिए, अगर अभी तक आपने JB स्टडी पॉइंट्स जो हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है इसको परचेज या इंस्टॉल नहीं किया है तो इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। जितनी भी PDF होगी वो सब आपकी ऐप पर पहुंच जाएगी, है ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जैसे कि हम आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और मैंने उसका आज क्वेश्चंस भी लिया है। जो मैंने आज क्वेश्चंस लिया है ना, ये क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस का जितने भी बेसिक एग्जाम होते हैं, जैसे आपका UGC नेट का भी है, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाता है। जितनी भी मैं आपके सामने क्वेश्चंस कराने वाला हूं वे सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चंस वो नहीं ले रहा हूं आपके टाइम को देखकर जो आपको एक्स्ट्रा हो, मैं वो कोई भी क्वेश्चन लूंगा, है ना। तो जुड़ जाइए मेरे साथ। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि मैं जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट कराता हूं उसका आपके ब्रेन से जो डर है उस डर को कंप्लीट करा देता हूं। क्यों? क्योंकि पहले डर कंप्लीट तो क्वेश्चन कंप्लीट। तो आखिर प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्या होने वाला है, पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं। आज पहले हम क्या जानने वाले हैं? पहले हम जान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इंट्रोडक्शन। पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं हम, है ना, इंट्रोडक्शन। पहले इसका हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, इसका हम परिचय लेने वाले हैं। कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा जो मेन होंगी, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलने वाला। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस को जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? लाभ और हानि। क्या आता है हमारे दिमाग में? हमारे दिमाग में आता है लाभ और हानि। मतलब क्या हमने कमाया, क्या हमने कमाया और क्या हमने खोया, क्या हमने खोया, क्या हमने खोया। ये साधारण वर्ड हो गए, क्या कमाया क्या खोया। चलिए मुझे बताइए, यदि आप कुछ चीज कमा रहे हो तो किस पे कमाते हो, या क्या आप कुछ चीज खो रहे हो तो किस पे खोते हो। तो आप मुझे एक चीज बताएंगे कि सर जो चीज हम खरीदते हैं, जो चीज हम खरीदते हैं, जो चीज हम खरीदते हैं, जो चीज हम खरीदते हैं उसी पर हम या तो हम कुछ कमाते हैं या हम कुछ खोते हैं। जो चीज हम खरीदते हैं या जितने रुपए में हम कुछ चीज खरीदते हैं उसी पे या तो हम कुछ चीज कमाते हैं उसी पे खोते हैं। मतलब कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ लॉस होता है, उस पर कुछ ही उस पर हमारे सामने प्रॉफिट होता है और कुछ उस पर हमारे सामने क्या होता है? लॉस होता है ना। ये हम सभी जानते हैं, इस बात को हम सभी जानते हैं। चलिए दोस्तों अब कुछ और सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं इस चैप्टर में 2 चीज आपके सामने इंक्लूड करने वाला हूं, 2 टर्म्स यूज करने वाला हूं जो इस चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट जान है। पहला, जब हम कुछ चीज खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य या लागत मूल्य, है ना। एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिस पर हम वस्तु को बेच रहे होते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, जब आप कुछ चीज को खरीदते हो तो उसको आप क्या नाम दिया? उसको नाम हमने दिया क्या? उसको मैंने 2 नाम दिए। क्या नाम दिए? एक तो मैंने दिया क्रय मूल्य। क्या नाम दिया? एक मैंने
एक क्रय मूल्य। बिल्कुल ध्यान से चलना, जिस पर हम कुछ चीज खरीद रहे हैं उसका नाम क्रय मूल्य, या इसी को मैं बोल दूंगा लागत मूल्य। क्या बोल दूंगा इसको मैं? इसी को मैं बोल दूंगा लागत मूल्य, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। और इंग्लिश में मैं इसको यूज करके चलूंगा। क्या यूज करके चलूंगा मैं इसे यूज कर चलूंगा मैं कॉस्ट प्राइस। क्या यूज करूंगा मैं इसे? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और इंग्लिश में मैं इसका छोटा सा यूज करूंगा, केवल छोटी सी बात यूज करूंगा। क्या? सीपी यूज करूंगा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने में हम चीजों को खरीद रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपने 5,000 रुपए का कोई फोन खरीदा, आपने 5,000 रुपए का कोई फोन खरीदा और आपने उसको 7,000 रुपए में बेच दिया, 7,000 रुपए में बेच दिया। 5,000 रुपए में आपने खरीदा, कितने में खरीदा? आपने कहा कि मैंने फोन 5,000 रुपए में खरीद लिया, मतलब सीपी क्या है उसका? सीपी 5,000 रुपए है। बोलो क्या? सीपी 5,000 रुपए। आपने 5,000 रुपए में कोई फोन खरीदा और आपने उसे 7,000 में बेच दिया। कितने में खरीद दिया? 7,000 में उसे आपने बेच दिया। जो आपने एसपी हुआ, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अब देखो ध्यान देना, खरीदने वाले को सीपी और बेचने वाले को एसपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब जिस पर हम बेचते हैं, जिस पर बेचते हैं, विक्रय मूल्य। देखिए ये सब आप टर्म्स जानते हो, है ना, तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जिस पर हम चीज खरीद रहे हैं सीपी, जिसे बेच रहे हैं एसपी। आपने 5,000 की खरीदी और आपने 7,000 की बेच दी। कितनी खरीदी? 7,000 रुपए की उसे बेच दी। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने 5,000 की खरीदी और आपने उसे 3,000 रुपए में बेच दिया, उसे आपने 3,000 रुपए में बेच दिया। तो मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे आप एक चीज बता दिए बिल्कुल ध्यान से। जब आपने 5 की खरीदी और आपने 7 की बेच दी, जब आपने 5 की खरीदी और 7 की बेच दी, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आप बताओगे कि मुझे 2,000 रुपए ज्यादा मिले। मुझे 2,000 रुपए क्या मिले? बोलो, मुझे 2,000 रुपए मिले हैं ज्यादा, 2,000 रुपए ज्यादा मिले। और यहां क्या हुआ है? यहां आपको 2,000 रुपए क्या मिले हैं? कम मिले हैं। तो अब आप क्या जान रहे हो, मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? बिल्कुल मेन मुद्दे पाऊंगा, कोई बकवास नहीं करने वाला। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ोगे तो उसमें आपके लिए जो मेन टर्म्स है वे दो हैं, एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? जिस पर हम चीज को खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य बोलो, लागत मूल्य बोलो। दूसरी चीज है जिसमें हम बेच रहे हैं, वो क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर आप कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे बेचोगे, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बेचोगे तो आपको क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला। आपको क्या होने वाला है? बोलो, प्रॉफिट होने वाला। इस केस में क्या होने वाला? आपको प्रॉफिट होने वाला है। यदि आप कॉस्ट प्राइस से नीचे बेचोगे, कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेचोगे, कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेचोगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और ये सब ना कुछ बताने वाली बात नहीं है, मैं तो चीज आपको ना, मैं कुछ आपके सामने ना एक्सप्लेन कर रहा हूं, चीजें आप सब जानते हो, है ना। तो ऐसा चीज होता है। तो हमारे सामने मेन मुद्दा कौन निभाना आया? मेन अगर हम देखें तो किसका रिप्रेजेंटेशन मेन है? तो आप बताओगे कि कंपैरेटिव वैल्यू क्या है? कंपैरेटिव वैल्यू है मेरी सीपी। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे परसेंटेज चैप्टर में हमारी बेस वैल्यू मेन होती थी, जिस पर कुछ चीज बढ़ती थी और कुछ चीज घटती थी, ऐसे ही परसेंटेज की तरह चैप्टर ये भी है। हमारी बेस वैल्यू क्या बनी जाएगी? सीवी बनाएगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ही हम ज्यादा में वस्तु को बेचते हैं और कॉस्ट प्राइस से ही कम दाम पर हम वस्तु को बेचते हैं। यदि ज्यादा बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बोलो, अरे वेरी गुड, प्रॉफिट हो जाएगा। यदि कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेच दोगे तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो बोलो हाँ है ना, चैप्टर घुमा के लाया लाया? बिल्कुल लाया। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन चल रहा है। बस इस सारे का सारांश क्या निकल गया? इस सारे का सारांश आपके सामने ये आ गया कि हमारी, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखें, प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा सीपी होगा, क्या बोलो, जो हमारा सीपी होगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल्य, वो हमारी क्या बन जाएगी? बेस वैल्यू बन जाएगी। क्या आपको ये यहां तक समझ में आया? तो बस इतना डन कर दीजिए। अभी इसके आगे मैं ज्यादा बढ़ना नहीं चाहता, बस इतना बताना चाहता हूं। क्या सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या कमाया क्या खोया, किस पे कमाते हैं किस पे खोते हैं, वो खरीदते हैं हम जितने में हम वस्तु को खरीदते हैं। जितने में हम वस्तु को खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य या लागत मूल्य, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। तो मैं इतना बड़ा वर्ड ना लिख के केवल सिंपल लिखूंगा कॉस्ट प्राइस, मतलब इतने में हमने खरीदी। यदि मैंने इतने में खरीदी है, यदि मैंने ज्यादा बेच दी तो प्रॉफिट, कम में बेच दी तो लॉस। तो कम या ज्यादा जिस पे होता है वही हमारी क्या बनती है? बेस वैल्यू बनती है। क्यों? क्योंकि
सब जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो परसेंटेज में होने वाले हैं, और परसेंटेज क्या मांगती है? बेस वैल्यू मांगती है। तो बताइए दोस्तों, सीपी और एसपी में बेस वैल्यू क्या होगी हमारी? सीपी। सीपी क्या होगी हमारी? बेस वैल्यू होगी, और यहां लिख दिया मैंने इंपॉर्टेंट, यही हमारा आगे काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना हमने सीख लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अपने एक क्वेश्चन की ओर बढ़ूं या फिर और कुछ सिखाऊं? रुको एक मिनट, ये सीख लिया, क्या ये काम आएगा? बेस वैल्यू काम आएगा आपके सामने, ठीक है जी। बस अभी क्वेश्चंस में और कुछ काम नहीं होने वाला, जैसे जैसे मैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा सब आ जाएगा आपके समझ में। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखो। सिखाने को मुझे बहुत सिखाना था कि मार्क्ड प्राइस क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, और आपका जो होता है लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, हानि प्रतिशत कैसे निकलता है, वो सब मुझे बताना था। लेकिन मैं एकदम नहीं बताऊंगा, जिस टाइप के क्वेश्चंस लूंगा उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए दोस्तों, मैं एक और आपके साथ डिस्कस करने चाहता हूं इसी चैप्टर में। वो क्या चीज है? यदि आपसे बोला जाता है 10% हानि या 20% हानि, या आपसे बोल दिया जाता है 25% लाभ, या बोल देता है आपके सामने 30% लाभ, ये चार टर्म्स है, ये आगे बहुत काम आएगा, शुरुआत है ये भी सीख लेते हैं। देखो 10% हानि का मतलब क्या है? 10% हानि का क्या मतलब है कि हमने हमारा जो चैप्टर मेन है, जो मेन कैरेक्टर है, मेन टर्म्स है, वो क्या है हमारी? बोलो, वो टर्म्स है हमारी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य। लागत मूल्य हमारी मेन है, ठीक है जी। हम अपने, चूंकि कॉस्ट प्राइस जो होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस हम परसेंटेज में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अपने सीपी को क्या मान के चलेंगे? बोलो, हम अपने सीपी को हमेशा इसमें 100% मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे। अपने लागत मूल्य को हम क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। चलिए दोस्तों, जुड़ जाओ मेरे साथ। इसने कहा 10% हानि। 10% हानि का मतलब है 100 में से 10 कम कर दो। कितना? 100 में से 10 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 90% की बात कर रहा है। चलिए दोस्तों, कह रहा है 20% हानि। 20% हानि का मतलब 100 में से 20 कम कर दो, कितनी? वो 80% की बात कर रहा है। चलिए दोस्तों, बताइए जल्दी से, स्पीड। 25% लाभ। 25% लाभ का मतलब 100 है तो 25% का लाभ हो गया, कितना हो गया? 25 जोड़ दो, कितना हो गया? 125% की वो बात कर रहा है। 30% का लाभ। 30% का लाभ मतलब 100 हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है, जिस पर 30% का लाभ हो गया, इसका मतलब 30 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? यदि वो हमसे प्रॉफिट बोलता है तो 100 में ऐड कर देंगे, यदि हमसे लॉस बोलता है तो 100 में से माइनस कर देंगे। और कुछ नहीं, आज का बेसिक। बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। आ जाओ मेरे दोस्तों, देखिए इतना हलवा बना दूंगा ना क्वेश्चंस को कि आप वास्तव में क्या होगे कि सर ये क्वेश्चंस हमने बुक में देखा है और लोगों से भी सीखा है, लेकिन आज तक क्वेश्चंस को ना हम मेन जड़ से नहीं सीख पाए। तो दोस्तों जुड़ जाओ मेरे साथ, आज इस क्वेश्चन का गर्द उड़ाने वाले हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आप कहोगे कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, ठीक है, और 7 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 7 रुपए में 5 की दर से बेचता है। फिर कह रहा है लाभ और हानि क्या है, तो उसका लाभ और हानि क्या है। देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता भी है पेपर में। ध्यान दीजिए क्या होता है इस क्वेश्चन में। क्या होगा कि कोई इंसान होगा जो यहां जैसे कहा है 5 रुपए में 4 वस्तुएं खरीद रहा है। 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, मतलब 5 रुपए में कुछ 4 चीजें खरीद रहा है। जैसे आप कभी स्टेशन पे गए होंगे या बस अड्डे पे गए होंगे, तो वहां पर जो लोग बेचने वाले होते हैं वो एक एक पेन नहीं बेचते, वो कैसे क्या करते हैं? वो पूरा पैकेट बेचते हैं। कैसे? 10 रुपए में 5 पेन, 10 रुपए में 5, ठीक है, या 5 रुपए में 4 पेन, जैसे यहां बोल रखा है। या वे टॉफियां भी बेचते हैं, टॉफी बेचते हैं। कैसे? 20 रुपए में बहुत सारी टॉफी देते हैं, है ना? तो इस टाइप का होता है क्वेश्चन में। तो क्या हुआ, एक दुकानदार जो है वो 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, मतलब 5 रुपए में 4 खरीद रहा है। फिर कह रहा है 7 रुपए में 5 की दर से, मतलब 7 रुपए में 5 खरीद रहा है। कुछ भी वस्तु हो सकती है, वो कुछ भी, मान लो पेन, मैं एग्जांपल लेके चलूंगा, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मैं कर रहा हूं मैं 5 रुपए में 4 मार्कर खरीद रहा हूं, ठीक है। फिर मैं 7 रुपए में 5 मार्कर खरीद रहा हूं, ठीक है। फिर कह रहा है तो लाभ और हानि पर से बताओ कि इस कंडीशन में उसका लाभ और हानि
क्या होगा। चलिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, ध्यान दो। पहले वो क्या कर रहा है, 5 रुपए में 4 पेन खरीदता है और 7 रुपए 5 दर से बेच देता है। कुछ खरीद रहा है, कुछ बेच रहा है। जब खरीद रहा है, खरीदने क्या बोल लेंगे, सीपी। क्या बोलेंगे, बोलो, सीपी। सीपी क्या है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा पहले लिखेंगे वस्तु और फिर लिखेंगे उसका क्या, मूल्य। क्या लिखेंगे, उसका मूल्य लिखेंगे। ये टर्म्स पकड़ लो, जिसने टर्म्स पकड़ ली वो क्वेश्चंस को हिला देगा। कैसे, पहले हम वस्तु खरीदते हैं, फिर उसका भुगतान करते हैं, फिर उसके पैसे देते हैं। पहले आपको वस्तु खरीदनी है, फिर उसके पैसे देने हैं, है ना। तो जैसे मैंने टर्म्स किया, पहले वस्तु लिखेंगे, फिर उसके पैसे, पहले वस्तु फिर उसके पैसे। चलिए देखते हैं खरीद क्या रहा। उसने कहा कि 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, मतलब उसने 4 पेन खरीदे। मैं पेन लेके चल रहा हूं ना, 4 पेन खरीदे, कितने रुपए में, बोलो, 5 रुपए में। ठीक है जी, 4 पेन खरीदे 5 रुपए में। जुड़ जाओ मेरे साथ, 7 रुपए में 5 की दर से बेचे। चलिए, अब वो बेच रहा है, एसपी की बात कर रहा है, वो बेच रहा है क्या, 5 पेन जो है 7 रुपए में बेच रहा है। 5 पेन जो है वो 7 रुपए में बेच रहा है। तो इस कंडीशन में वो हमसे पूछ रहा है, यदि वो ऐसा करता है, मतलब इतने पेन लेके इतने रुपए में खरीदता है और इतने पेन इतने रुपए के बेच देता है, तो हम बताओ इसका वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है, इस कंडीशन में बताओ हमें। तो मेरी बात सुनो, अब जो मैं लिखने वाला हूं ना, अब जो लिखने वाला हूं उसे ब्रह्मास्त्र लगा लो, क्योंकि मैंने आपसे बता रखा है जो क्वेश्चंस का मूल जड़ है उस जड़ को पकड़ो तो हमेशा हिल जाएंगे क्वेश्चन। जो परसेंटेज चैप्टर में भी मैंने बहुत सारे आपको टर्म्स बताए थे, मेन जड़ जो थी, है ना। जैसे याद करो, वेन डायग्राम वाले, वेन आरेख वाले जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने क्या बताया था उनमें कि हमारा जुड़वा ट्रिक लेगी, जो दोनों में कॉमन हो ना, हमें वापस सभी को उसी पैटर्न में यूज करना है। तो ऐसे इसमें यूज करो। कैसे करना, ध्यान रखना, वस्तु इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इसमें याद रखना, वस्तुएं क्या होनी चाहिए, वस्तुएं समान होनी चाहिए, वस्तुएं समान। बस, वेरी गुड। इसको टाइम से याद रखना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, मैं इस क्वेश्चन को मैं भी भूल गया था। मैंने एक सवाल करा और जब पहली बार करके, जब पहली बार तैयारी करी, पहली बार करा, मैं भी भूल गया, लेकिन बाद में मैंने समझा कंसेप्ट क्या है, हमारी वस्तुएं समान होनी चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, यदि मैं, अगर मैं अपनी बात करूं, यदि मैं 4 वस्तुएं 5 रुपए में खरीद कर और यहां मैं 4 वस्तुओं को ही 7 रुपए में बेच देता, यदि मैं 4 वस्तुएं 5 रुपए में खरीद कर 4 वस्तुओं को ही 7 रुपए में बेच देता, तो मैं देखते ही बता देता क्या, मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने का, 2 रुपए का। 5 रुपए की खरीद दी और 7 की बेच दी। कितना सिंपल होता, अरे भाई इतना सिंपल हो जाता क्वेश्चन कि देखते आंसर था। क्या, यदि हमारी वस्तुएं समान होती, मतलब 4 वस्तु मैं 5 रुपए खरीद कर 4 वस्तुओं को ही 5-7 की बेच देता, तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता, 2 का प्रॉफिट होता। अरे बिल्कुल देख के बताते। रही बात परसेंटेज की, तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है। बेस वैल्यू क्या है, हमेशा सीपी, हमेशा क्या होगा सीपी क्या है, 5 से ही ज्यादा हो रहा है, और यदि 5 से कम हो, जिससे ज्यादा होता है जिससे कम होता है, वो हमारी बेस वैल्यू बन जाती है। 5 से डिवाइड कर देता, परसेंटेज पूछ रहा तो परसेंटेज कर लेता, आराम से होता। 5 दूनी 10, 20% हमारा आंसर हो जाता। जैसे भी करना था आराम से कर लेता, बिल्कुल, है ना। तो क्या हुआ, मुझे बताओ, क्या यहां वस्तुएं समान हैं, क्या वस्तु इक्वल है? आप कहेंगे सर यहां वस्तु इक्वल नहीं है, और यदि वस्तु इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल पता है, कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 की मल्टीप्लाई कर दो आप यहां पर और 4 की मल्टीप्लाई कर दो आप यहां पर, तो ये इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल हो जाएंगे, करो 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4 करो, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। क्या, अब मुझे बताओ, अब मुझे एक चीज बता दो, वस्तुएं इक्वल हैं। अब वस्तु बताओ, वस्तुएं इक्वल हैं या नहीं है? आप बताओगे जी हाँ, वस्तुएं इक्वल हो चुकी हैं। वस्तु क्या हो चुकी हैं, इक्वल हो चुकी हैं।
यदि वस्तुएं इक्वल हो गई तो अब मैं बिल्कुल बिना साफ देखे ही मैं बता सकता हूं, क्या मैंने 25 रुपए के पेन खरीदे थे और मैंने 28 के बेच दिए, 25 के खरीद के 28 के बेच दिए, 25 से खरीद के 28 के बेच दिए, तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? मुझे हुआ 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 25 में खरीद दिया, 28 में बेच दिए, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ? बोलो कितने पे हुआ? 25 पे। कितने पे हुआ? 25 पे हुआ। तो परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 चौके और 4 तिया 12, 25 से 4 बार 4 तिया 12, कितना आ गया? 12% इज माई आंसर। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो लिख देंगे 12% क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। बोलो हाँ या ना। पहला क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल कमेंट करो पहले स्पीड से, क्योंकि पहला सवाल मैंने बहुत स्लो करा, बहुत स्लो करा। पहला सवाल समझ में आया? नहीं आया। अब आप मेरे से एक चीज बोल सकते हो, सर ये तो बहुत लेंथी हो गया, ये तो सर बहुत ही लेंथी हो गया, हम इसे ना शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इसे शॉर्ट में भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो ध्यान देखो, क्योंकि मैंने कहा 2 सेकंड में सोल्व होगा, हम 2 सेकंड में भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो 20 ये इक्वल हुआ है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दो, हमने 4 पेन कितने में खरीदे? 5 रुपए में खरीदे, और हमने 5 पेन 7 रुपए में बेच दिए। कितने में खरीदे? बोलो 7 रुपए में खरीद दिए, 7 रुपए में हमने बेच दिए। तो देखो हम यदि हमने ऐसा करा, देखो मैंने क्या करा, मैंने 5 की मल्टीप्लाई करी, इसमें कितना आ गया? बोलो 5 पंजे 25 आ गया, ठीक है। 4 सत्ते 28, कितना आ गया? 4 सत्ते 28। क्या हमारा इक्वल, क्या हमारा आ रहा है वैसे जैसे क्वेश्चन में? जी हाँ, हमारा वैसे ही आ गया। देखो 25 है 25 आ गया, 28 है 28 आ गया। तो हमने क्या देखा, यदि हम डायरेक्ट ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम डायरेक्ट ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम इतने लंबे प्रोसीजर से बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे? क्योंकि इस 20 का कोई यूज नहीं है। यूज किसका है? वो है रूपों का, रूपों का यूज है, रूपों का। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और मैंने करा कि मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं डायरेक्ट ही अपने स्टेप पा रहा हूं, मतलब एक ही स्टेप में आंसर है, मतलब एक ही स्टेप में। तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि 25 में खरीदे और कितने बेच दिए? 28 में। 3 का प्रॉफिट हुआ कितने में? 25 पे, तो 100% निकाल दे, कितना आ गया मेरा? 12%। 12% इज माई राइट आंसर। तो अब आप कहोगे सर अब हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब हमें अच्छा फील हो रहा है, इतने बड़े में मैं अच्छा फील नहीं हो रहा था। पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, शुरुआत है अभी, अगला सवाल कराऊंगा मैं, तो आप बोल दोगे सर इससे आसान लगा ही नहीं कुछ, सर आपने जितना सिखाया ना बेस्ट सिखाया। ध्यान दो क्या कह रहा है, ध्यान दो। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 6 रुपए में 7 की दर से खरीदता है। बोलो क्या क्या कर रहा है? पहले वो केवल खरीद रहा है, पहले उसने खरीदा, क्या 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 खरीदा? ध्यान दो, 7 कितने रुपए में? 7 खरीदी उसने वस्तु, 7 वस्तु खरीदी कितने रुपए में? 6 रुपए में। 7 वस्तुएं खरीदी 6 रुपए में, ठीक है। फिर सुनो आगे, 4 रुपए में 5 की दर से 5 वस्तुएं खरीदी 4 की दर से, 4 की दर से, ये सॉरी बेच दी उसने, ठीक है जी। हमेशा शुरू में क्या लिखना है? वस्तु। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, बाद में तुम लिखने की जरूरत नहीं होगी तुम्हें। तो ध्यान दीजिए, यदि वो 7 पेन 6 रुपए खरीद कर 7 पेन को ही 4 रुपए में बेच देता तो हम ये कहते हैं उसे 2 रुपए का लॉस हो गया। क्या हो गया? उसे 2 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वस्तुएं इक्वल नहीं है, तो इक्वल कर लेंगे, उससे बच जाओ, डायरेक्ट ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30। मतलब क्या हुआ? अरे समझो, उसने खरीदी 30 रुपए में खरीदे पेन और कितने बेच दिए? 28 में। अरे भैया उसे 2 रुपए का नुकसान हो गया। 2 रुपए का क्या होगा? नुकसान हो गया। 2 रुपए का नुकसान जो हुआ किस पे हुआ है? 2 रुपए का जो नुकसान हुआ वो 30 पे हुआ है। 2 रुपए 30 पे हुआ है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे कर लो जरा ध्यान से, एक बार ध्यान से देखो, कर लो क्वेश्चन मेरा। 1 0 से एक 0 काट लो, कितना बचा? 20 बचा। कितना बच गया? 20/3, या थोड़ा सा शॉर्ट हो गया ज्यादा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैसे लिख दूंगा? यहाँ लिख दो। कितने का हुआ? देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सॉरी 2 रुपए का नुकसान हो गया, 2 रुपए का लॉस हो गया, कितने पे? 30 पे हो गया। मल्टीप्लाई में परसेंट के लिए 100, तो ध्यान दो जल्दी से, कितना हो जाएगा? 230 से क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों 0 0 काट लो, 3 से डिवाइड करो, 3 छिंग 18, बचे कितने? 2 पॉइंट लगा के 0 लगा लो,
तो 3 6 18, 3 6 18, 6.67, लगभग क्या आ जाएगा 6.67%। कितना आ जाएगा 6%। क्या क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो, 30 की खरीद के 28 बेच दी, क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस। तो 6.67 इज माई राइट आंसर। चलिए दोस्तों, दूसरे में मजा नहीं आया, अब तीसरे में आप कहोगे कि सर हाँ वास्तव में गर्दा उड़ा दे क्वेश्चन का। ध्यान दो, क्या कह रहा है कि 8 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदी हैं। बोलो कितना हुआ। अब मैं कुछ लिखने का, शॉर्ट देखो, शॉर्ट देखो क्या हुआ। 8 रुपए में, कितने रुपए में, 8 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी, 7 वस्तुएं। कितनी खरीदी, 7। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले वस्तु को पहले लिखो, रुपयों को बाद में लिखो, रुपयों को बाद में लिखो, क्योंकि पहले वस्तु खरीदे। फिर कह रहा है 6 और 5, क्या दे रहा, 6 रुपए में खरीदी कितनी वस्तुएं, 5 वस्तुएं खरीदी। कुछ नहीं करना, अरे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो, 7 करो, 5 8 40, 40 रुपए में खरीदी और कितना हुआ, 7 6 42, 7 6 42 रुपए में बेच दी। हमें ध्यान ना, यहाँ सीपी और यहाँ एसपी, जो खरीद रहे हैं वो बेच रहे हैं। चलिए दोस्तों, 40 में खरीदी, 42 में बेच दी। अरे 40 में खरीदते पैन, 42 में बेच दिए, 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। आ जाओ यहाँ पर, 2 रुपए से 2 करोड़ भी कमाने। ध्यान दो, तो ध्यान दो, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ बोलो, 40 पे। 40 पे हुआ, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अरे कर दो, महारत हासिल होगी अब तो। 10 दूनी 20, 20 और 4 चलो 4 पंजे 20, 5%। 5% से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 5% क्या हुआ बोलो, प्रॉफिट हुआ। 5% प्रॉफिट इज माई राइट आंसर। अब बता दो, कुछ कमी रह गई हो तो अब बताओ कमेंट करके स्पीड से। ध्यान दो, चलो करो कमेंट। तो क्या है कंसेप्ट, क्या है कंसेप्ट बताओ। कंसेप्ट देखो, क्वेश्चंस 1000 कर लो, क्वेश्चंस 1000 कर लो, मजा नहीं आएगा, बात में दम नहीं आने का। अगर मैं यहां पढ़ा रहा हूं ना खड़े होके, बिना रजिस्टर, बिना पेन और बिना कॉपी के, वो क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कंसेप्ट यहां माइंड में है। क्या कंसेप्ट है, जब भी वो चीजें खरीदेगा बेचेगा, देखो कम खरीद रहा है ज्यादा बेच रहा है, ज्यादा खरीद रहा है कम बिक रहा है, तो क्या करो भैया, वस्तुएं इक्वल करो। क्या करो, वस्तुएं इक्वल करो। यदि मैं ऐसे 3 मोबाइल 5000 रुपए खरीद के और 10,000 के बेच दूं तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 5000 का प्रॉफिट हुआ। कब हुआ, जब ये इक्वल है, जब ये इक्वल है तब हुआ मुझे प्रॉफिट। तो कुछ मत करो, दिमाग में क्या लगाओ, वस्तुएं इक्वल होनी चाहिए। तो कंसेप्ट क्या हुआ बोलो, जल्दी बोलो, वस्तुएं इक्वल करो हर हाल में, वस्तुएं इक्वल होनी चाहिए, वस्तुएं इक्वल होनी चाहिए। बोलो हाँ है ना, इसे दिमाग में छाप लो। जब ये क्वेश्चंस करने लगो ना, ये क्वेश्चंस करो, 3 क्वेश्चन कराए मैंने, जब ये क्वेश्चंस करो तो शुरू में लिख देना वस्तुएं इक्वल, वस्तुएं इक्वल। यदि वस्तुएं इक्वल नहीं है, यदि वस्तुएं इक्वल नहीं है तो पहले उन वस्तुओं का करना इक्वल। देखो यहां इक्वल नहीं थी, इक्वल नहीं थी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इक्वल करी। 5 किस में, 4 किस में करके मैंने इक्वल करा। इक्वल होने पे मैंने डायरेक्ट बता दिया 3 का प्रॉफिट हुआ, 3 का। 25 में खरीद दी, 28 में बेच दी, 3 का प्रॉफिट हुआ, 3 का। किस पे हुआ, अरे भैया 25 पे हुआ, 25 पे। 25 से तो मैं 28 पे गया हूं, 3 का प्रॉफिट हुआ 25 पे, तो परसेंट में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। डन। मैंने देखा, फिर मैं थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने 2 सेकंड बोला है, 2 सेकंड में आंसर सोल्व। तुम मुझे बताओ क्या इसका यूज हुआ कहीं, वस्तुएं इक्वल होनी चाहिए, इक्वल कर ली। इक्वल होने पे क्या मेन है, पैसा। भैया पैसा, 5 मारकर 25 में खरीद के 30 में बेच दिए, तो 25 से 30 इंपोर्टेंट है। ये तो गया, इसने अपना रोल निभा दिया ने रोल अपना। तो मैंने सोल्व करके देखा, शॉर्ट करा, मैंने देखा यदि मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं और करके देखूं कि क्या भाई मेरा दम कुछ बात शॉर्ट हो रहा है, जी हाँ हो गया शॉर्ट। अरे यही तो प्रैक्टिस है, 25 में खरीद के 28 बेच दी, लो सोल्व हो गया। चुटकियों में होता है सवाल। फिर मैंने इसको हटाकर मैंने इसका यूज करा, मैंने इसका यूज करा। कैसे करा, मैंने केवल डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करी और अपने रिजल्ट बोझ का आंसर निकाल दिया, डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। यहां जाओ, इसे मैंने क्या करा, इसे मैंने ये भी लिखना बंद कर दिया। चाहे तो मैं ये भी लिखना क्या कर दूंगा बंद, अगर ये भी लिखना बंद कर दूंगा ना, वो हमारे ऊपर बात है कितना शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट कब होगा, प्रैक्टिस से होगा। मैंने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 40 में खरीद के 42 में बेच दिया, 2 का प्रॉफिट हुआ, कितने का, 2 का। कितने पे हुआ, 40 पे, तो परसेंटेज निकाल दिया हमने डायरेक्ट। अरे मजा आया तो लाइक ठोको। मेहनत कर रहा हूँ मन से, अपने मन से मेहनत कर रहा हूँ। 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ तुम्हारे लिए कि कंसेप्ट तुम्हारे लिए बहुत इजी दूं मैं। नू नहीं कि कुछ आए वो ठा के समझा ले, कुछ भी वो नहीं। लाइक चाहिए बिल्कुल, है ना, शेयर चाहिए आपसे मुझे। लाइक करो, शेयर करो। और अब जो मैं 3 क्वेश्चन ला रहा हूँ, वे हैं इसके जो एडवांस है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन। अब मैं लेता हूँ इसी का एडवांस, है ना। चलिए दोस्तों, जिसने लाइक नहीं करा वो लाइक कर दो, है ना।
चलिए दोस्तों, अब मैं एक क्वेश्चन ला रहा हूं आपके सामने, उस क्वेश्चन को बताना कि हाँ भाई हाँ, यदि हमने कंसेप्ट सीखा है तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को हिला सकते हैं। चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये है इसका हाई लेवल क्वेश्चन, इसका हाई लेवल क्या होगा, ध्यान दो। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है, इसमें हमें सीपी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, सीपी डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, नहीं सीपी है ना, सीपी डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, सीपी डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा। तुम कहोगे कैसे, अजी भैया इसमें सीपी डायरेक्ट दे रखा, क्या एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 8 रुपए में 7 की दर से खरीदता है, डायरेक्ट दे दिया, सीपी डायरेक्ट ही दे दिया। लेकिन अब जो क्वेश्चंस होने वाले हैं इसमें सीपी डायरेक्ट नहीं देने का, क्यों नहीं देने का, क्योंकि वो 2-2 बार खरीदेगा, क्या खरीदेगा, 2-2 बार खरीदेगा। कैसे खरीदेगा, ध्यान दो, मुझे ये मार्कर लाने हैं, मैं पहली दुकान पे गया तो मैंने पूछे भैया कितने के मार्कर है, उसने कहा कि 50 रुपए के 2 मार्कर है। कितने मार्कर है, 50 रुपए के 2 मार्कर है। मैंने कहा कि सर आप दे दीजिए मुझे 50 के 2, मैंने मार्कर लिए और मैं चल दिया। मैंने देखा रास्ते में एक और दुकान है उज्जवल की, एक और स्टेशनरी की दुकान है, और मैंने जाके पूछे, वैसे पूछ लिया, चलो पूछ लेता हूँ कितने के हैं, भीड़ सी लग रही थी। मैंने कहा भैया दो मार्कर क्या रुपए के, उसने कहा कि भैया 50 रुपए के 3 मार्कर मिलने यहाँ, तो उसने कहा 50 के 3। मैंने सोचा वहां तो 50 के 2 मिले और यहाँ 50 के 3 मिल ले, तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी, मुझे नीड नहीं थी, मेरा काम चल रहा था। मैंने सोचा चलो भविष्य में काम आएंगे भाई, तो एक काम कर 3 दे दे, क्यों, सस्ते मिल रहे। जब हमें कुछ चीजें सस्ती मिलती हैं तो हम, अगर हमें 2 बार भी खरीदारी करनी पड़े ना तो हम 2 बार भी कर लेंगे, क्यों, कोई बात नहीं, आगे काम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वो 2-2 बार चीजें खरीदेगा, डायरेक्ट नहीं दी है, पहले 2-2 बार खरीदेगा, हमें उन 2 से सीपी निकालना है, और निकालने में हम एक्सपर्ट बन चुके हैं। चलिए बताइए क्या कहा उसने कहा कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है, और समान वस्तुएं, इस पे इंपॉर्टेंट लगाना भाई, ये हमारे बहुत काम आने वाला, समान वस्तुएं, फिर सुनो आगे क्या कह रहा कि 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। चलिए दोस्तों, 2-2 बार खरीदारी करने वाला। पहले उसने 9 पेन खरीदे 10 रुपए में, बोलो क्या हुए, उसने 9 पेन खरीदे, बोलो क्या हुआ, 9 पेन खरीदे, उसने कितने रुपए में, 10 रुपए में खरीद लिए, 9 पेन खरीदे 10 रुपए में। फिर आगे सुनो, उसने क्या कहा, समान वस्तु मतलब इक्वल वस्तु है। आगे सुनो क्या कह रहा है कि 10 रुपए में 11 की दर से, फिर उसने 11 पेन खरीदे, उसने 11 पेन खरीदे 10 रुपए में, कितने पेन खरीदे, 10 रुपए में 11 खरीदे। अब क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा उसने समान वस्तुएं, क्या कहा उसने, समान वस्तुएं ही खरीदी हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 पेन कहीं तो मुझे मिल गए 100 रुपए में, और कहीं मिल गए मुझे 2 पेन ही 75 रुपए में, ऐसी बात चल रही है ना। चलिए दोस्तों, तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, कहा समान वस्तुएं, तो क्या वस्तुएं समान है, मैं क्या लिखता हूं हमेशा, यहां लिखता हूं मैं वस्तु, यहां लिखता हूं मैं उनका मूल्य, और यहां पे लिखते हैं सीपी, और ये भी क्या चल रहा है, सीपी। 2-2 बार खरीदी जा रही है वस्तु, 2-2 बार खरीदी जा रही है, 2-2 बार। चलिए दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाओ, ध्यान दो। तो यहां पर वस्तुएं इक्वल हैं, आप क्या होगे, सर यहां वस्तु इक्वल नहीं है और हमसे क्वेश्चन है बोलना इक्वल, तो पहले इक्वल करो इन्हें। तो इक्वल करने के लिए क्या करने वाले हैं, बोलो क्या करने वाले हैं, इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 के ऊपर 9 के नीचे, 11 की मल्टीप्लाई ऊपर और 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे, देखो 11 करो अब इसमें, 11 निम 99 और 11 धाम 110, 9 करो इसमें, 9 धाम 90, सॉरी 9 करो 11 में, 9 नहीं 11 निम्न 99, 9 करो 10, 9 धाम 90। चलिए दोस्तों, अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, क्या पूछूं, अब बताओ, मैं आपसे कहूं टोटल 99 खरीदी वस्तुएं, फिर 99 खरीदी, तो टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी, टोटल वस्तुएं आप बताएंगे कि हमने 198 खरीद ली। क्या रुपए में खरीद ली, आप बताएंगे हमने 200 रुपए में खरीद ली। कितने रुपए में, 200 रुपए में खरीद ली, 200 रुपए में। चलिए दोस्तों, अब हमारा आया सिंपल सवाल, अब हमने 2 जो बार खरीदा था उन 2 से मिला के हमने परफेक्ट निभा लिया कि हमने 198 पेन खरीदते हैं, कितने रुपए में, 200 रुपए में। लो हो गया इजी, चाहे वो 3 बार कर ले 4 बार कर ले, हम अपने सवाल को बना देंगे। ध्यान सुनो, आगे कह रहा है, फिर कह रहा है 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है। भैया अब मेरी चलने वाली है, 1 रुपए में 1 पेन बेचूंगा। ध्यान देखो क्या कह रहा है, अब वो बेच रहा है, अब बेच रहा है 1 पेन 1 रुपए में बेचता है, 1 पेन 1 रुपए में वो बेच रहा है, 1 पेन 1 रुपए में बेच रहा है।
जो एक पेन है, एक पेन वो केवल 1 ही रुपए में बेच रहा है। एक पेन वो कितने में बेच रहा है? 1 ही रुपए में बेच रहा है। स्पेस कम है इसलिए मैंने इसको मिटा दिया है ना। लिख देना, क्या लिखना है इसमें ध्यान रखना, तो मेन है सीपी डायरेक्ट नहीं दिया है, सीपी डायरेक्ट नहीं दिया, इसमें लिखना है ना। चलो दोस्तों जुड़ जाओ मेरे साथ। अब हमारा सवाल पहले जैसा बन गया, क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो रे, करा दो। कितना? एक ही दोस्तों में 200 रुपए में खरीद दे, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 198 रुपए में बेच दिए। 200 रुपए में खरीद दे और 198 में बेच दिए, तो क्या होगा? उसे लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। तो पहले प्रॉफिट वाले तो सब काट दो, ये प्रॉफिट वाले तो सब काट दो, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये भी काटो, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका हम देख लें क्या होने वाला है, ध्यान दो मेरी बात। 200 में खरीदे, 98 बेच दिए, तो कितने को बोलो? आप कहोगे कि हमें 2 रुपए का लॉस हो गया। क्या हो गया? 2 रुपए का नुकसान हो गया। 2 रुपए का नुकसान हो गया कितने पे? 200 पे हो गया। तो 100 पे कितना हुआ बोलो? 100 पे कितना हुआ? 2 से काट लो कितनी बार? 100 बार, और 100 से 100 कट गया, तो मुझे बताओ 100 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 2 से कट गया 1 बार है। अरे क्या हो गया यो? ध्यान दो, 2 प्रॉफिट हुआ 200 पे, तो 100 पे कितना हो गया है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 एक कम 2 कट गया, कितने का हुआ? 1 रुपए का क्या हुआ उसे बोलो? केवल 1 रुपए क्या हुआ? उसे लॉस हुआ। क्या हुआ? 1% क्या हुआ? उसे लॉस हुआ। क्या हुआ? 1% का लॉस हुआ। इसे भी काट देते, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर हमने 200 ही खरीद दी, 198 बेच दी, कुछ प्रॉफिट ना लॉस, अरे नुकसान दिख रहा। 3 ऑप्शन तो पहले कट गए, तो बोलो क्या ऑप्शन हुआ हमारा? पहला ऑप्शन इज माय राइट आंसर। ऐसे भी देख के बता सकते हैं हम, है ना। तो ये क्वेश्चन इसका हाई क्वेश्चन है, उस हाई क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट में बना सकते हैं। कब? जब हम वस्तुओं को इक्वल कर लें, और वस्तु इक्वल होगी, सवाल नु हो जाएगा चुटकियों में। नेक्स्ट सवाल देखो, इस सवाल को मेरे साथ जुड़ जाओ। देखो ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपए में खरीदता है। खरीदवाओ, जो कर रहा है करवाओ। देखो 3 की दर से 2 रुपए में, है ना, 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। फिर आगे सुनो क्या बोल रहा, समान वस्तु, मतलब वस्तु क्या होनी चाहिए? समान। 2 की दर से 1 रुपए में खरीदता है। 1 रुपए में खरीद रहा है 2, है ना, 2 वस्तुएं खरीद रहा है। अभी भी खरीद रहा है, ये केवल खरीद ही रहा है, खरीद रहा है। पहले क्या कह रहा है? वस्तुएं इक्वल होनी चाहिए, वस्तुएं इक्वल। क्या कह रहा है बोलो? ध्यान दो, नु बोल रहा है कि वस्तुएं क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्या बोलो? यहां वस्तुएं इक्वल है, आप क्या होगे? वस्तुएं इक्वल नहीं है। यदि वस्तुएं इक्वल नहीं है तो इन वस्तुओं को इक्वल कर लो। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और 3 की मल्टीप्लाई कहां पे? नीचे कर लो। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। 2 करो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, वेरी गुड, जुड़े रहो साथ में। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो वेरी गुड बोलो। वस्तुएं क्या होगी? अब इक्वल होगी। जो क्वेश्चन में बोल रहा था वो इक्वल हो गई है। अब मुझे बताओ कितनी वस्तुएं खरीदी? अजी हमने 12 खरीदी। क्या रुपए में खरीदी? 4 और 3 7 रुपए में, ठीक है जी। 7 हमने 12 वस्तुएं 7 रुपए में खरीदी। क्या दिया हमने? सीपी। अब कितने में कितनी बेच रहा है बोलो? कह रहा है कि सभी को 5 रुपए की दर से 3 रुपए में बेचा जाता है। मतलब 3 रुपए में बेचा जा रहा है। कितनी? 5, मतलब 5 वस्तुओं को 3 रुपए में वो बेच देता है। 5 वस्तुओं, कितने बोलो? कह रहा है कि 5 की दर से 3 रुपए में बेच देता है। ये क्या दिया हमें? एसपी दिया। अब तो हमारा सवाल पहले जैसा बन गया, जैसा सवाल पहला था वैसा ही हमारा बन गया। इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 5 सत्ते 35, 35 रुपए में खरीदी, और 12 तिया 36, 36 रुपए में बेच दी। 35 में खरीद के 36 बेच दिया, तो क्या होगा? उसे एक का क्या होगा? 1 का उसे प्रॉफिट होगा। क्या होगा बोलो? 1 का प्रॉफिट होने वाला। तो लॉस वाला पहले काट दो। लॉस वाला नहीं है, कोई बात नहीं, लॉस वाला होता तो पहले काट देते उसे, है ना। चलिए दोस्तों, 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 35 पे। कितने पे? 35 पे। 1 का प्रॉफिट हुआ उसे कितने पे? 35 पे हुआ, है ना। तो परसेंटेज में लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो 35 से डिवाइड कर लो, कितने जाएगा? 35 दूनी 70, 2 बार जाएगा ना, 35 दूनी 70। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, बचे हमारे ये 2 बचे। तो मैं इसकी यहाँ करता हूँ ध्यान से, है ना, बिल्कुल गलत नहीं चाहिए। 35 दूनी 70 हो गया, बचे कितने हमारे सामने? 3 पॉइंट लगा के हमने 0 लगा लिया। तो कितने हो जाएगा? 3 सत्ते 21 है, 3 सत्ते या 3 मालूम 30 मालूम है ना, 30 धाम तो 300 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 सत्ते अगर मैं लगूं तो 7 लगाऊं तो 7 पंजे 35, बचे कितने हमारे? 3, 7 या 21 और 3 कितने हो जाएंगे? 24, 21 और 3 हो जाएंगे 24। ज़्यादा कम
कम जा रहा है, इसे डिवाइड कर लेना, परफेक्ट आंसर तुम्हारा आ जाएगा, है ना। या तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, इसका आंसर मुझे कमेंट में कर देना। चलिए दोस्तों बताओ मुझे कंसेप्ट कितना लगा रहा हूं मैं। ये कंसेप्ट वो है, ध्यान रखना, ये क्या है, ये दो सवालों कॉम्बो है, ये दो सवालों कॉम्बो है, ये सवाल अलग है और ये सवाल अलग है। ये तो हमारे पहले जैसे ही हो गया, बस ये एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ दिया, है ना। चलिए दोस्तों इस सवाल को थोड़ा करो। देखो 3 सवाल बैक टू बैक, पहले सवाल तीनों बैक टू बैक सेम, अगले 3 सवाल बैक टू बैक सेम। इस सवाल का मुझे कमेंट करो, मैं पानी पी लूं, है ना, गला भी दुखने लगता है तो मैं पढ़ा के मेरा, है ना। चलो दोस्तों कमेंट करो इसका स्पीड से, कमेंट करो, हरी अप। कमेंट बहुत बढ़िया बढ़िया करते हो भाई। चलिए दोस्तों करके दिखाओ इसे। देखो इस सवाल को थोड़ा जल्दी करेंगे ना, आ जाओ मेरे साथ जुड़ जाओ। देखो पहले क्या बोल रहा है, वो कह रहा है 3 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, ठीक है, 3 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। फिर आगे कह रहा है उतनी ही वस्तुएं, समान वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, ठीक है जी। समान बोल रहा है, क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो इनको इक्वल कर लो। क्या क्या कर लेंगे बोलो, इनको हम कर लेंगे इक्वल। 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर और 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसा करने पे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बोलो, ये हो जाएंगे हमारे सामने इक्वल। तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9, ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है जी। मतलब हमने 30 वस्तुएं खरीदी हैं, क्या रुपए में, 19 रुपए में। चलिए दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब आगे बताओ मुझे, एक चीज बताओ, कह रहा है और सभी वस्तुओं को 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 4 रुपए में, कितने में, 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, ठीक है जी। चलिए दोस्तों अब मुझे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि वस्तुएं हमें क्या करनी पड़ती है, इक्वल। इक्वल मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। कितना हो जाएगा बोलो, 16 पंजे कितने हो गए बोलो, 16 पंजे 9 पंजे 45, कितने हो गए 85, 16 पंजे 85। चलो बताओ आगे बताओ, 3 चौक 12 है, 3 चौक 12। चलिए बेस्ट है, ध्यान दो क्या हो रहा है, 85 के खरीद कर 120 में बेच रहा है, 85 खरीद कर 120 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ बोलो, इसे हुआ 35 का प्रॉफिट। कितने का हुआ, 15 का हो गया, कितने 90 15 हो गए और 20, कितने हुआ 35 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 85 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या होने वाला है, ध्यान से लो, इसे काट लो आप कितने से, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 से काट लो, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, तो क्या क्या बोलो, इसका आ गया हमारे सामने 700 और डिवाइड कर देंगे 7 से, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपके सामने होगा, रिप्रेजेंट करना ध्यान से, है ना। तो बताओ दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी। आज की क्लास में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका, जो वस्तुएं खरीदने वाली है, बेचने वाली होती हैं, ये आपकी ना, जो मैंने एनटीए का जो मैंने बुक ली थी ना, मैंने बुक में देखा मैंने ये किस टाइप के क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने किताब को खोला तो उसमें स्टार्टिंग में ये दे रखे थे क्वेश्चन, मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्टिंग में करूँ, जो तैयारी कर रहे हैं वे खुश हो जाएं कि जिन पे इन क्वेश्चंस आज तक लगे नहीं, जो आगे पीछे होते थे गलत होते थे, उसका कंसेप्ट मैं आपके दिमाग में रखूं। क्या कंसेप्ट है कि हमें वस्तुएं क्या करनी है, इक्वल करनी है। यदि सवाल छोटे वाला सवाल है तो डायरेक्ट ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वस्तुएं इक्वल हो जाएंगी और हम डायरेक्ट निकालेंगे कितने में खरीद दी और कितने में बेच दी हमने। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहां तक ही रखते हैं, कंटिन्यू जुड़े रहना। ये इसके बाद जितने टाइप में लूंगा इस क्वेश्चंस को, लगभग इस चैप्टर को, प्रॉफिट एंड लॉस को मैं लगभग 4 क्लासेस में कंप्लीट कराऊंगा और हर दिन मैं न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस लाऊंगा। हर डेली में 5 से 6 या 10 क्वेश्चन जितने भी होंगे, 10 से कम ही लेंगे, ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है।
तो रेगुलर बने रहना है प्रॉफिट एंड लॉस CISI तक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं और जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं वे सब प्रीवियस एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहां तक ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करते रहिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, अगर वे हैं तो हम, है ना। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।